नमस्कार, मैं प्रकाश न्यूज फॉर एशिया में आपका स्वागत है। कल हमने पश्चिम मेदिनीपुर जिले के मेदिनीपुर संसदीय क्षेत्र के खड़गपुर विधानसभा सीट की सियासी समस्याओं व समीकरण से आपको अवगत कराया था और आज हम बात करेंगे मेदिनीपुर विधानसभा सीट की। वर्तमान में इस सीट पर तृणमूल का कब्जा है, लेकिन जमीनी स्तर पर भाजपा यहाँ काफी मजबूत दिख रही है। 50% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी में विभक्त इस विधानसभा क्षेत्र की संरचना और यहाँ के मतदाताओं के रुख में अस्थिरता का असर अक्सर पूर्वालोकन को गलत साबित करते रहा है। दूसरी ओर क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिमों की आबादी लगभग समान है। वहीं 2011 से पहले यहाँ के मुस्लिम वोट पर माकपा का कब्जा हुआ करता था, लेकिन सूबे में सत्ता परिवर्तन के साथ ही ये मतदाता पूरी तरह से तृणमूल की ओर शिफ्ट हो गए। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ भारी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया था। यही वजह है कि भाजपा यहाँ बूथवार रणनीति बनाने के साथ ही स्थानीय नेतृत्व को अधिक महत्व दे रही है। तृणमूल खेमे में सीट बचाने को जद्दोजहद की स्थिति साफ नजर आ रही है और विधायक की अधिक सक्रियता इस बात को बल देने को काफी है। साथ ही तृणमूल यहाँ स्वास्थ्य साथी और दुआरे सरकार को बतौर रणनीति का हथियार इस्तेमाल कर लोगों के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत बनाने में लगी है। भले ही यहाँ वाम दल खामोश स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस संग गठजोड़ के बाद ये कछुए की चाल की तरह सियासी समीकरण तैयार कर रही है। ऐसे में यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि आगे ये अहम फैक्टर हो सकते हैं। क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने को जहां सत्ताधारी तृणमूल दुआरे सरकार और स्वास्थ्य साथी कार्ड को हथियार बना जनसंपर्क में जुटी है, तो वहीं भाजपा सियासी हिंसा और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा माहौल मार्केटिंग के अपने पुराने फार्मूले को उछाल रही है ताकि मतदाताओं को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित किया जा सके। लेकिन भाजपा में टिकट के कई दावेदार होने के कारण यह पार्टी के सामने भी चुनौती है, क्योंकि अभी से ही यहाँ कई गुट बन चुके हैं। अगर इन्हें किसी तरीके से समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो फिर ये पार्टी के लिए चुनाव में घातक साबित हो सकते हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ 85% मतदान हुआ था और तृणमूल के मृगेंद्र नाथ मैथी ने माकपा के संतोष राणा को 32,987 वोटों के मार्जिन से हराया था। लेकिन 2019 आते आते यहाँ भाजपा की हवा बनी और आज क्षेत्र में भाजपा समर्थकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। क्षेत्र के भाजपा सांसद दिलीप घोष की सक्रियता का असर यह है कि पार्टी अब की यहाँ की ज्यादातर विधानसभा सीटों पर मजबूत स्थिति में है और उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ भाजपा और तृणमूल में ही कब्जे की भिड़ंत होगी। इधर अगर बात क्षेत्र के वर्तमान विधायक के रिपोर्ट कार्ड की करें तो यहाँ के करीब 35% लोग विधायक के कामकाज से संतुष्ट हैं, तो वहीं 45% नाराज और 20% क्या कहें क्या नहीं की स्थिति में है। सियासत में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती और चुनाव सिर पर हो तो जनता सियासी दलों के लिए जनार्दन बन जाती है, यानी कि निर्णायक। और इन्हीं निर्णायक मतदाताओं को लुभाने के लिए तृणमूल और भाजपा दोनों ही तरह तरह से लुभावने वादे और दावे कर रहे हैं। न्यूज फॉर एशिया के इस विशेष कार्यक्रम में आज इतना ही। कल किसी दूसरे विधानसभा की तमाम जानकारियों के साथ मैं हाजिर हूँगा। मैं प्रकाश, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।